16 सोमवार व्रत कथा। पूजन विधि। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः काल माना जाता है। अंत सोमवार के दिन प्रातः काल ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त हो स्नान कर पूजन हेतु ध्यान कर भस्म धारण कर कुर्सा पर बैठे पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करे। चौकी पर नया सफेद कपड़ा बिछा और तांबे पर खुदाया सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा एवं शिवलिंग की स्थापना करे। बिल्व पत्थर पुष्प अक्षत जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्रियां अपने निकट रखे। शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने के लिए उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य दे। एक इसमें एक भोजन करे। एक साहूकार बहुत अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। वह दिन रात इसी चिंता में लगा रहता और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव की शिव जी की पूजा करता वह व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर मां पार्वती ने शिव जी से कहा, नाथ ये साहूकार आपका अन्न भगत है, सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्तिभाव से किया करता है, आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दे। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, पार्वती यह संसार एक कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो जैसा कार्य करता है वैसा ही फल मिलता है, तथा जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव ये आपका अन्न भगत है, यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिव इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई और न ही दुख हुआ। पुरुष शिव की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर न कोई खुशी प्रकट की और न संबंध में किसी को कोई भेद बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा, मैं इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और भी शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहु साधन देकर जहाँ भी रास्ते में कहीं भी ठहरो कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे रास्ते में ये करते दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता में किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया, क्यों न इस लड़के से विवाह का काम पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार उस लड़के उसके मामा को कहा, यदि आप कन्यादान व फेरे का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम बड़ी प्रकार पूरा हो गया। जब लड़का जाने लगा तो चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना, मैं काशी जी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापिस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और मामा काशी जी पहुंचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया। मामा भांजे यज्ञ में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात वह मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा पहले यज्ञ पूरा कर लूं फिर कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया, फिर रोना प्रारंभ किया। वह जो बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, नाथ कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्ट को दूर करो। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह लड़का मरा पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा, गौरी आयु अपनी पूरी कर चुका है, इसकी आयु इतनी ही थी। तब पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए।
नहीं तो इसके माता पिता इसके युग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनर्जीवित कर दिया। शिव की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और मामा पहले की तरह करते ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू किया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उसके लड़के के ससुर यानी वहां के राजा घोड़े पर सवार कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने लड़के को देखते ही पहचान लिया और कहा महल में ले जाकर लड़के के और उसके मामा की बहुत सेवा की। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया। उस साथ में बहुत सा धन दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे आने की खबर तुम्हारे माता पिता को सुनाता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन बहनोई छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि उनका बेटा जीवित लौट आए तो वे छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुनाया कि उनका बेटा अपनी जीवित लौट आया है और उन्हें विश्वास नहीं हुआ, तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री सहित बहुत से धन दासियों सहित घर आया। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतराए, प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है, प्रेम पूर्वक कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करे, फिर उद्यापन करे। इस व्रत के प्रभाव से मानव को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष महत्व